चलो हेलो बच्चों, आज हम लोग कौन सा 6th क्लास ये चैप्टर 5 का रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स निकालना सीख रहे थे। उसमें एक केस पढ़े थे। हम लोग पढ़ रहे थे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। ठीक है, जहाँ पर क्या पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद जो कंटिन्यू पार्टनर है उनके बीच में कैपिटल किस तरह से रहेगा फर्म के बैलेंस शीट में, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें केसेस पढ़ रहे थे। पहला केस हम लोग क्या पढ़े थे? व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन। व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन, जब नए फॉर्म जो बनेंगे आफ्टर रिटायरमेंट उसका टोटल कैपिटल दिया गया था। तो उसमें हम लोग स्टेप्स पढ़े थे। क्या पहला स्टेप्स क्या पढ़े थे? एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स निकालने, जो हम लोग जिस तरह से बनाते थे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और उसमें जो भी सीडी क्लोजिंग बैलेंस जो बचता था उनके कैपिटल अकाउंट में आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट वो निकालते थे। तो वहाँ पर एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर निकालते थे। उसके बाद हम लोग क्या करते थे? प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स निकालते हैं। किस बेसिस पे? ऑन बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, ऑन बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एंड उनका न्यू पीएसआर, न्यू जितना टोटल कैपिटल है उससे उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मल्टीप्लाई करके उनका प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालते थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या निकालते थे? हम लोग सरप्लस या फिर डेफिसिट निकालते थे। सरप्लस डेफिसिट क्या था? जिनका जितना उनका कैपिटल प्रोपोर्शनेट में होना चाहिए, और एडजस्टेड अगर उससे ज़्यादा है, एडजस्टेड कैपिटल जो हमारा निकला पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो क्लोजिंग बैलेंस निकला वो अगर ज़्यादा है प्रोपोर्शनेट कैपिटल से तो उसे सरप्लस होगा वो, और अगर उससे कम है तो डेफिसिट होगा। सरप्लस के केस में और डेफिसिट के केस में हम लोग जर्नल एंट्री क्या पढ़े थे? ये लास्ट क्लास कर चुके थे, बस एक रिकॉल करा दे रहे हैं। जर्नल एंट्री हम सरप्लस के केस में क्या पढ़े थे? हम पढ़े थे कि वो पार्टनर जिसका सरप्लस है तो वो क्या करेगा? वो विड्रॉ कर लेगा या फिर अपने करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। तो वो अपने कैपिटल अकाउंट से उसका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इस केस में डेबिट होता है। टू क्या होगा? या तो वो पैसा विड्रॉ कर लेगा जितना सरप्लस है, एक्स्ट्रा है, तो कैश बैंक होता है, कैश तो नहीं होता, बैंक से डील करता है तो बैंक ही रख लो, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। या फिर वो बैंक से अगर नहीं कर रहा है तो क्या करेगा? अपने पार्टनर्स क्या करेगा? उसका करंट अकाउंट में, फर्म जो है पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। ये सरप्लस के केस में। डेफिसिट के केस में क्या होगा? जितना पैसा कम पड़ रहा है उतना उसको लेके आना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा? बैंक अकाउंट या फिर पार्टनर्स का करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और वो पैसा उसके कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा, तब तो डेफिसिट कम होगा। ठीक है, तो ये हम लोग एंट्री पढ़े थे पहले केस का। ठीक है, ये पेज 5.40 में पढ़ रहे थे।
ये टीएस गिरेवाल सर का बुक, एशियन पब्लिकेशन 2023 एडिशन। चलो इसका एक इलस्ट्रेशन 40 देख लो। 40 देखना है कि सीबीएसई में आया हुआ वाला देख लें क्या। 41 सीबीएसई में आया हुआ है, उसको करते हैं। चलो 40 भी देख लो। उसमें क्या बोल रहा है, कैलकुलेट कैपिटल्स टू बी प्रोपोर्शनेट टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, उसमें 3 पार्टनर्स दिए गए हैं। अरुण, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 40 देखो बुक्स में, अरुण, तरुण, वरुण वे पार्टनर्स, तीनों प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं। पीएसआर है उनका 4:3:2। तरुण रिटायर हो जा रहा है ऑन दैट डेट। कैपिटल ऑफ अरुण, तरुण, वरुण आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट भी तीनों को कैपिटल दिया गया है 19,650, 19,800 एंड 9,150। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म भी बता रहा है कि इतना होना चाहिए 28,000। ठीक है, वो और उसका प्रोपोर्शनेट कितना होना चाहिए अरुण वरुण का। तो इसको बना ही देते हैं, 2 मिनट का काम है, जितना मैं बोलेंगे उतना देर में तो बना लेंगे। इसको ये इरेज करना है। ठीक है, देखो इलस्ट्रेशन 40 है। ठीक, क्या बोल रहा है, न्यू फर्म का कैपिटल दिया गया है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म या न्यू फर्म बोल दो या रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, कितना दिया गया है 28,000। ठीक है, इसमें ये बोल रहा है अरुण और वरुण का आपको क्वेश्चन में सिर्फ जर्नल एंट्री पास करना, बट इसका वर्किंग कर ले रहे हैं। इसमें से 28,000 में से प्रोपोर्शनेट शेयर बोल रहा है अरुण का कितना होगा 5/8 और वरुण का कितना होगा 3/8। ठीक है, तो उसको कर लो। ये हो गया आपका 17,500, ये हो गया 10,500। ठीक है, ये हो गया प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ये निकला आपका प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ठीक है, अब एडजस्टेड कैपिटल कितना है, एडजस्टेड कैपिटल दिया गया है अरुण और वरुण का। अरुण का कितना है, कौन रिटायर कर रहा है, तरुण रिटायर कर रहा है, तो अरुण और वरुण का, अरुण का है 19,650 और वरुण का है 9,150। तो देखो इसमें एडजस्टेड कैपिटल ज्यादा है, प्रोपोर्शनेट कम है, तो यहाँ पर क्या है, ये सरप्लस है। सरप्लस कितना है 2,150 सरप्लस है ये। ये तुम्हारा सरप्लस है और यहाँ पर क्या है डेफिसिट कितने का है। ठीक है, ये तुम्हारा डेफिसिट है, तो जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए, ये जो सरप्लस है ये विड्रॉ होगा, ये जो डेफिसिट है ये उस पार्टनर को वरुण को लेके आना होगा, और ये अरुण विड्रॉ करेगा। तो जर्नल एंट्रीज क्या है इसका, जो विड्रॉ करेगा वो क्या करेगा पार्टनर्स, उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 2150 से टू कैश या बैंक, जो भी है कैश, बैंक या करंट अकाउंट, जहां भी ट्रांसफर करना है। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो कैश बैंक बोल सकते हैं। ठीक है, ये अरुण का हो गया केस में। वरुण का क्या है डेफिसिट है, तो वो लेके आएगा पैसा। तो जब पैसा लेके आते हैं तो क्या होता है डेबिट होगा कैश बैंक। क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट उसके कैपिटल अकाउंट में पैसा चला जाएगा, तब तो उसका डेफिसिट पूरा होगा।
ठीक है, बस यही एंट्री था जो हम लोग पढ़े स्टेप्स, वही इलस्ट्रेशन 40 में था। ठीक है, देख लो इलस्ट्रेशन 41 देखते हैं। ये कहाँ पे, ये सीबीएसई सैंपल पेपर में है। देखो है तो बहुत आसान, बट इसमें क्वेश्चन में कुछ बनाने बोला भी नहीं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने बोला जो हम लोग पहले से बनाते आ रहे हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने बोला जो हम लोग बनाए हैं, और बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म बोला है आफ्टर रिटायरमेंट। तो आफ्टर रिटायरमेंट में सिर्फ एक ही चीज बैलेंस शीट में क्या हो जाएगा, जो रिटायरिंग पार्टनर का उसका कैपिटल से लोन में ट्रांसफर हो जाएगा अगर उसका पैसा कुछ ड्यू आ रहा है तो देने का, और एसेट्स और लायबिलिटी रिवैल्यूड रीअसेस फिगर पे, रिवैल्यूड फिगर पे आएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, तो ये हम लोग बनाएं। चलो इलस्ट्रेशन 41 भी बनाएंगे, बट बहुत धीरे धीरे चल रहा है। चलो इलस्ट्रेशन 43 देखो, 41 है आसान, सॉल्व भी है, बना सकते। इलस्ट्रेशन 41 पेज है 5.41। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या बोला, XYZ पार्टनरशिप फॉर्म में PSR है उनका, शेयर कर रहे हैं वो लोग। तो दिया गया है क्या, XYZ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। उनका PSR क्या है, 9:6:3। ठीक है, यानी कि 3 से और डिवाइड करोगे तो 3:2:1 उनका PSR है। ठीक है, बैलेंस शीट दिया गया है। अब बोल रहा वाई रिटायर्ड हो जा रहा है LL के कारण, और एडजस्टमेंट, बहुत सारा एडजस्टमेंट एंट्री दिया गया है। ठीक है, और एडजस्टमेंट 4 फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो जो हम लोग पढ़ते थे रिवैल्यूएशंस में वही एडजस्टमेंट है। एक एडजस्टमेंट 4 देखो, ये नया है। यहाँ पर बोल रहा है X एंड Z ऑल्सो डिसाइडेड, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो डिसाइड कर रहे हैं कि टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, यानी न्यू फर्म का कैपिटल दिया गया है 1,20,000, और वो किस में रहेगा, उनके PSR में रहेगा, यानी जो उनका प्रोपोर्शनेट कैपिटल यहाँ से निकलेगा। ठीक है, और क्या बोल रहा है, एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट और पेड ऑफ एज द कैश केस में भी, मतलब अगर उनका सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा तो या तो वो कैश विड्रॉ करेंगे या कैश लेके आएंगे, यानी कि दे दिया ट्रांजेक्शन किससे होगा, कैश अकाउंट पे, यानी एंट्री में जर्नल एंट्री कैश होगा। ठीक है, और क्या बोल रहा है, जो पार्टनर रिटायर कर रहे हैं एडजस्टमेंट 5 में, उसको 9,000 तुरंत पे कर दिया जा रहा है एंड बैलेंस टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट जल्दी जल्दी बनाते हैं। पहले बैलेंस शीट देख लो, इसमें कुछ बटने लायक है। देखो इसमें एक जनरल रिजर्व बटेगा, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड भी बटेगा, अगर उसका कोई क्लेम नहीं है तो, नहीं है क्लेम तो बटेगा। PL अकाउंट कहीं नहीं पड़ा हुआ है। तो चलो एक एक करके बनाते हैं, जल्दी जल्दी बनाते हैं, टाइम खराब करेंगे। ये सब कितना बार तो बना चुके हैं। वैल्यूएशन अकाउंट बनाएं पहला, ठीक है, उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। जैसे पहले करते थे सब वही है, बस यहाँ पर एडजस्टेड कैपिटल एक आपको लास्ट में दे दिया गया है। पॉइंट नंबर 4, एडजस्टमेंट नंबर 4 में कि 1,20,000 टोटल न्यू कैपिटल होगा फर्म का, और उसी पे प्रोपोर्शन में पार्टनर्स का कैपिटल बटेगा जो रहना चाहिए। कितने पार्टनर हैं, XYZ, ठीक है। बैलेंस शीट बाद में बनाएंगे, उधर वर्किंग करेंगे। चलो पहले रिवैल्यूएशंस में देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी इंक्रीज टू 10% ऑफ डेटर्स।
ठीक है, मतलब बोल रहा है उसको आपको 10% डेटर्स का आपको रखना है। यहाँ पर डेटर्स कितना है क्वेश्चन में, बैलेंस शीट में 21,000, तो उसका 10% यानी 2100 रखना है। बट वो बैलेंस शीट में ऑलरेडी 1400 रखा हुआ है, तो एक्स्ट्रा 700 का प्रोविजन जो बनेगा तो वो कहाँ आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा। ठीक है, और गुडविल का तो बाद में एडजस्टमेंट एंट्री आएगा, वो तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आएगा। और क्या है इंक्लूडेड, पॉइंट नंबर 3 में इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स वाज 25,000 फॉर एन आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम व्हिच विल नॉट अराइज। बोल रहा है कि क्रेडिटर में 2500 रुपये ऐसा रखा हुआ है जो कि क्लेम के अगेंस्ट रखा हुआ था, जो कि कब अब आने वाला नहीं है, मतलब क्रेडिटर्स कम हो रहा है। तो बिजनेस के लिए इनकम है, तो ये कहाँ होगा, रिवैल्यूएशंस के क्रेडिट साइड में जाएगा, कितना 2500। और कोई एडजस्टमेंट का एंट्री है नहीं है, तो बस गेन ऑन रिवैल्यूएशंस कितना हो गया, 2500 माइनस ये 1800 होना चाहिए, जो कहाँ बटेगा, ओल्ड पीएसआर में एक्स वाई जेड के, एक्स का कैपिटल अकाउंट, वाई का कैपिटल अकाउंट और जेड के कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा। किस रेशियो में, उनका ओल्ड पीएसआर क्या है, इन देयर कैपिटल 9:6:3, यानी कि 3:2:1, 3/6, 2/6, 1/6। इसी रेशियो में 900, 600, 300, इस रेशियो में ये बढ़ जाएगा, यही बढ़ेगा। इसी को मैं यहाँ लिखा हूँ ब्रेक करके, तो टोटल में मत गलती करते हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्लोज हो गया। अब आते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या क्या है, जो बैलेंस शीट में पहले दिया गया उससे लिखो CD। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 90,000, 60,000, 30,000। और कुछ है, रिवैल्यूएशंस का भी निकाल ही लो, बाय यहाँ पे लिख लेना, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, उससे आ रहा है 900, 600। और क्या क्या, बैलेंस शीट में एक रिजर्व करके रखा हुआ था, उसको बांटेंगे, कौन सा, बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व से बटेगा 6,000 रुपये, बढ़ जाएगा इसी रेशियो में। किस रेशियो में बटेगा, ये ओल्ड पीएसआर जो उनका 3/6, 2/6, 1/6। ठीक है, जनरल रिजर्व बढ़ गया, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व भी बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि कोई क्लेम है क्या वर्कर लोग का, कोई क्लेम नहीं है, तो ये 9,000 भी बढ़ जाएगा, किसमें, ओल्ड पीएसआर में। तो बाय वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, ये बढ़ जाएगा, ये भी ओल्ड पीएसआर में 9,000 को बांटोगे, 4,500, 3,000, 1,500। ठीक है, और कुछ है, ठीक है, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड से आ गया। और कुछ बांटने को है, और देखो बैलेंस शीट्स में कुछ नहीं है, रिवैल्यूएशंस का बांट ही चुके हैं। गुडविल का काम करना, उसका एक वर्किंग कर लो। यहाँ पर कौन रिटायर कर रहा है, गुडविल ऑफ फर्म बोल रहा है 36,000, गुडविल ऑफ फर्म दिया गया है 36,000।
इसलिए y का शेयर, y शेयर इन गुडविल कितना हो जाएगा 36,000 इंटू y का है 2/6, 12,000 होना चाहिए गुडविल। अब y रिटायर कर रहा है तो इसको कंपेंसेट कौन करेगा, गेनिंग पार्टनर का we will share future profits in the ratio 3:1। उनका अब गेनिंग रेशियो निकाल लो, उसके लिए वर्किंग करना होगा आपको XYZ। यहाँ पर उनका ओल्ड PSR कितना था, ओल्ड PSR था, क्वेश्चन में दिया गया था 9:6:3, 3:2:1, 3/6, 2/6, 1/6 था। न्यू PSR दिया गया कंटिन्यूइंग पार्टनर का XYZ का 3/4 और 1/4, इसका तो ये हो गया। गेन सेक्रीफाइस निकाल लो, कैसे निकालेंगे, गेन के लिए x का न्यू माइनस ओल्ड करो, अगर प्लस है तो गेन है, माइनस है तो सेक्रीफाइस है। वन बाई फोर, ये क्या है, प्लस है यानी ये गेन है। जेड का क्या हो रहा है, ओल्ड माइनस न्यू करो तो 1/4 माइनस 6। ये भी, इसका भी प्लस है, ठीक है। तो गेन कर रहे हैं ये लोग 1/4 इज टू 1/12 के रेशियो में, तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, वन बाई फोर इज टू 1/12। इसको सेम डिनोमिनेशन में लाने के लिए 3/12 इज टू 1/12, यानी 3:1। ये उनका गेनिंग रेशियो है। तो जिस रेशियो में गेन कर रहे हैं उसी रेशियो में गुडविल, यहाँ से गुडविल का एडजस्टमेंट देना होगा। तो 3/4 x देगा और 1/4 y देगा। तो यहाँ पर x और z देगा। तो बाय x का कैपिटल अकाउंट और बाय z के कैपिटल अकाउंट से किसको मिलेगा, y को मिलेगा। तो y को 12,000 का 3/4 यानी 9,000 x से मिलेगा, 3,000 z से मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लोज। बाद में और एंट्री करेंगे, अभी ये तो एडजस्टेड कैपिटल निकालना है, वो भी अभी वर्किंग करना है। अब ये निकल भी रहा है इसके x, तो यहाँ से निकालो 2 y के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, किससे जाएगा, x से 9,000 जाएगा और z से कितना जाएगा, 3,000 जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब कोई भी एडजस्टमेंट नहीं बचा है बैलेंस शीट्स में। जो बटना था बढ़ गया, रिवैल्यूएशंस का बढ़ गया, गुडविल का भी हो गया। अब सिर्फ एडजस्टेड कैपिटल का होगा और लोन अकाउंट का होगा। और एक चीज, एक 5 का भी एंट्री चलो कर लेंगे बाद में, पहले एडजस्टेड कैपिटल वाला के बेसिस पे एक्स वाई का कैपिटल का बैलेंस निकालते हैं, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, फिर यहाँ पे वर्क करते हैं। देखो, ये गुडविल निकालना, गुडविल बटना, गेनिंग रेशियो, ये सब शुरू से ही पढ़ रहे हैं, हर चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो ये सब में अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये सब निकालते हैं। देखो, टोटल कैपिटल दिया गया है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितना बोल रहा है, एडजस्टमेंट 5 में देखो, सॉरी 4 में 1,20,000 बोल रहा है, ठीक है।
और ये इसमें से प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितना निकलेगा, एक्स और जेड का प्रोपोर्शनेट कैपिटल, उसका न्यू पीएसआर हम लोग निकाले थे ना अभी, ये तो डिलीट कर दिया ना यहाँ पे, ऐसा क्वेश्चन में तो दिया हुआ है ही ना, 3/4 और 1/4, ये होगा 3/4 1/4 90,000 30,000। ये एक्स और जेड का कैपिटल इसी बैलेंस पे होना चाहिए, तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो अगर सी डी एक्स का होना चाहिए, ये रहेगा ही रहेगा 90,000 और जेड का रहेगा 30,000। बाकी सरप्लस डेफिसिट अभी निकालने हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अब एक बार देख लो एक्स का अकाउंट में कितना हो रहा है, ये देख लो, एक्स का एडजस्टेड कैपिटल निकालो, एक्स का एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस कितना है, यहां से निकाल लो, दिस प्लस दिस, ये चारों जोड़ो और माइनस 9,000 करो, कैपिटल चलो ऐसे ही लिखो, 90,000 प्लस 900 प्लस 3,000 प्लस 4,500 माइनस 9,000, ये करो, 4 3 7 89,400 इनका हो रहा है, और एडजस्टेड कैपिटल इतना है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल इतना है, तो यानी उसको कितना और कैश लेके आना होगा, 600 रुपए का कैश टू बी ब्रॉट बाय एक्स, क्या हो जाएगा, एडजस्टेड कैपिटल माइनस प्रोपोर्शनेट कैपिटल, मतलब प्रोपोर्शनेट में ज्यादा है तो इसका क्या है, डेफिसिट है ना, एडजस्टेड आ रहा है 89,400, लेकिन उसको प्रोपोर्शनेट में 90 रखना है, तो इसका डेफिसिट है, तो ये डेफिसिट अपना लेके आएगा 90,000 माइनस 89,400, यानी ये 600 लेके आएगा, तो यहाँ पर बाई कैश ये कितना लेके आएगा, 600। उसी तरह जेड का भी निकालो, जेड का भी सरप्लस डेफिसिट है, तो कैसे निकलेगा, जेड का एडजस्टेड कैपिटल का बैलेंस देखो, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस 3,000, उसका कुछ निकलेगा, एडजस्टेड कैपिटल और प्रोपोर्शनेट कैपिटल 30,000 होगा, तो उसको भी डेफिसिट होगा कितना, 200 रुपए, तो वो भी 200 रुपए लेके आएगा, ठीक है। अब देखो इधर क्लियर हो गया, इसको जोड़ लेना। अब एक्स का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसमें से क्या बोल रहा है, 900 इमीडिएटली उसको पेमेंट कर दिया जा रहा है, ठीक है, कितना नहीं, 9,000 इमीडिएटली पेमेंट कर जा रहा है, तो बैलेंस शीट में कैश ही है ना, बैलेंस शीट में कैश है, बैंक नहीं दिया, तो कैश में ही डील कर रहे हैं, 9,000 वाई को इमीडिएटली दे रहे हैं, बाकी कहाँ दे रहे हैं, बाकी पैसा उसके वाइज के लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, तो लोन अकाउंट में कितना ट्रांसफर हो रहा है, वाई का यहाँ पर टोटल करो और माइनस 9,000, यानी कि इसका हो जाएगा 68,600 इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया,
अब सबको आप टोटल कर लो, कैपिटल अकाउंट बन गया 77,600। यहाँ भी हो जाएगा। दो पार्ट हो गया क्वेश्चन का, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हो गया। बैलेंस शीट्स खुद बना लेना, बैलेंस शीट में अब मैं बनाने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि फिर टाइम ही खराब होना। बैलेंस शीट में पुराना बैलेंस शीट देख के न्यू बैलेंस शीट बना लेना, जहाँ जहाँ क्रेडिटर 2500 से कम कर देना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में 700 रुपये और जोड़ के डेटर्स को माइनस कर देना। कैश वाला चेंज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि कैश 800 रुपये ऐड हो रहा है उसमें और 9000 निकल रहा है, कैश बैलेंस चेंज कर लेना। और पार्टनर्स का कैपिटल में अब नया में एक्स और जेड का ये हो जाएगा 90/30 और वाई का लोन, वाई लोन अकाउंट बोल के एक लायबिलिटी साइड में खड़ा हो जाएगा। देख लो बैलेंस शीट में वही चीज़ है, वाई का लोन है, कैपिटल अकाउंट है और क्रेडिटर में 2500 रुपये कम होके आया। देख लो 16,600 था, नए में 14,100 है, तो बैलेंस शीट बना लेना, दिया हुआ है ही इसमें, इजी था। चलो केस बी करते हैं। ये अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं वो समझ में आ रहा है ना। हम लोग एडजस्टेड कैपिटल निकालना सीख रहे हैं, जिसमें कैसे केस में जब टोटल कैपिटल आपको नए फॉर्म का दिया गया है कि जो नया फॉर्म बनेगा आफ्टर रिटायरमेंट उसका कैपिटल ये होगा और पार्टनर्स का प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑन बेसिस ऑफ न्यू पीएसआर रहना चाहिए, तो वही उसके क्लोजिंग बैलेंस में आ जाएगा। बाकी जो एडजस्टमेंट करना था वो लोग हम कर लिए, क्लोजिंग बैलेंस निकल गया, तो जितना सरप्लस ये डेफिसिट है उतना वो लोग लेके आ गया। रिटायरिंग पार्टनर को उसका पैसा दे दिए, 9,000 तुरंत दिए, बाकी उसके ये 9,000 तुरंत पे करके बाकी उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। चलो अब केस बी, पेज नंबर 5.43 में देखो, एक सेकेंड केस क्या बोल रहा है एडजस्टेड कैपिटल निकालने के लिए। व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इज टू बी इन देयर न्यू पीएसआर। Total capital of remaining partner is to be in new PSR। जब क्या हो रहा है वो बोल रहा है कि जो टोटल कैपिटल जो होगा रिमेनिंग पार्टनर जो बचेंगे उनका टोटल कैपिटल जो होगा वो उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर टोटल कैपिटल ऑफ फर्म नहीं दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको टोटल कैपिटल ऑफ फर्म खुद निकालना होगा। कैसे निकलेगा? जो एडजस्टेड कैपिटल हम लोग बनाते थे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, वहाँ पर एडजस्टेड कैपिटल बनता है जो कि सीडी क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा। जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा दोनों को जोड़ेंगे तो दैट इज द न्यू कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, रिकंस्टिट्यूटेड फर्म, वही होगा। अब उस कैपिटल को जो टोटल है उसको न्यू पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रोपोर्शनेट में बांट देंगे। उसके बाद हम लोग सरप्लस और डेफिसिट निकाल के विड्रॉ करेंगे या पैसा लाएंगे, बस यही है। देखो इसका स्टेप्स क्या बोल रहा है, सिंपल है, खुद क्वेश्चन में देखोगे ना तो खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे निकालना है। कुछ इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। इसमें नया फॉर्म का कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा,
यहाँ पर आपको खुद निकालना होगा नया फर्म का कैपिटल। कैसे होगा? तो पहला निकाल लो एसेट जो भी है, एडजस्टेड कैपिटल रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, सारे एडजस्टमेंट के बाद उनका जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका क्या हो जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस जो उनके कैपिटल अकाउंट में होता है। ठीक है, पहले एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे, वो हम लोग पिछले 3 चैप्टर से करते आ रहे हैं। एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकलता है? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में जो भी बैलेंस बचता है, क्लोजिंग बैलेंस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, दैट इज रिवैल्यूएशंस का गेन लॉस, गुडविल, रिजर्व सब बांटने के बाद जितना भी एडजस्टमेंट के बाद जो उनका क्लोजिंग बैलेंस बनता है वो निकल गया। उसके बाद अब टोटल कैपिटल कैसे निकलेगा? टोटल कैपिटल ऑफ जो न्यू फर्म होगा उसमें क्या होगा, जो भी पार्टनर है इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर या कंटिन्यूइंग पार्टनर। यहाँ पर टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म्स कैसे निकलेगा? जो एडजस्टेड कैपिटल बचा था रिमेनिंग पार्टनर को, उसको दोनों को जोड़ दो तो वही टोटल कैपिटल हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे स्टेप 3 में? प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर। अब ये टोटल कैपिटल जो निकलेगा उसको उसमें न्यू पीएसआर से मल्टीप्लाई करके उनका प्रोपोर्शनल कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा? न्यू पीएसआर इनटू टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, जो स्टेप 2 में निकला है। ठीक है, ये सब लिख लो, ऐसे बुक में दिया गया उसी को सिंपल फॉर्म में बता दे रहे हैं। पहले टोटल कैपिटल निकाल लिए, फिर पहले एडजस्टेड कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर्स रिमेनिंग पार्टनर निकाल लिए, फिर टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकाल लिए। वो जो रिमेनिंग है पार्टनर उनका दोनों जितना 2-3 जो भी पार्टनर उनके कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल को जोड़ेंगे तो वही टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म बनेगा। फिर उनका प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालेंगे उनका न्यू पीएसआर से टोटल कैपिटल मल्टीप्लाई करके। अब देखेंगे पहले और दूसरे में क्या है, जितना होना चाहिए उससे अगर पहले ज़्यादा है उनके एडजस्टेड कैपिटल में तो सरप्लस से विड्रॉ होगा, और अगर कम है तो डेफिसिट होगा। तो यहाँ भी फिर से क्या करेंगे, फाइंड, क्या करना है आपको, सरप्लस या फिर डेफिसिट निकालना है। ठीक है, और फिर एंट्री आपको पता ही है, अगर सरप्लस है तो वो क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू कैश बैंक या फिर करंट अकाउंट के थ्रू अगर डील करेगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा तो ये एंट्री होगा। और अगर डेफिसिट है तो फिर से क्या एंट्री होगा, उल्टा हो जाएगा, कैश बैंक या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सेम जो हम लोग केस फर्स्ट पढ़े सब उसी तरह है, बस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म दिया नहीं रहेगा। जैसे पिछले केस में हम लोग क्वेश्चन भी एक पढ़े कि वहाँ पर 1,20,000 दे दिया था कि न्यू जो फर्म का उसका कैपिटल ये होना चाहिए, उस बेसिस पे आप प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर निकाल लो। यहाँ पर हम लोग को दिया नहीं रहेगा, बट हम लोग खुद निकाल लेंगे। किससे? जो एडजस्टेड कैपिटल जो निकाले कंटिन्यूइंग पार्टनर का जो
कैपिटल अकाउंट में जो क्लोजिंग बैलेंस बचा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट उनको ऐड करोगे तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म होगा, उसको उनके रिमेनिंग पार्टनर के पीएसआर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनका प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकल जाएगा। फिर उसमें सरप्लस और डेफिसिट निकाल देंगे, सरप्लस डेफिसिट निकालेंगे और उसका एंट्री हम लोग कर लेंगे। अगर सरप्लस है तो उतना पैसा वो पार्टनर विड्रॉ कर लेगा, अगर डेफिसिट है तो उतना पैसा वो लेके आएगा। बस ठीक है। चलो इसका इलस्ट्रेशन देखो 42 पढ़ो, सेम है। खत्म करना था एटलीस्ट, स्लो चल रहा है ना। चलो ठीक है, ये इलस्ट्रेशन इसका 42 इलस्ट्रेशन पढ़ लेना, सेम इसी तरह है। ठीक है, उसमें न्यू कैपिटल निकला, कैसे निकलेगा, एडजस्टेड कैपिटल को टोटल किया, उसको न्यू पीएसआर में बांट दिया तो उनका न्यू कैपिटल हो गया, और एग्जिस्टिंग कैपिटल दैट इज एडजस्टेड कैपिटल दिया गया है। दोनों का डेफिसिट सरप्लस निकाल के अमाउंट ब्रॉट और अमाउंट विड्रॉ करने दिया गया है। ठीक है, केस 3 पढ़ रहे हैं क्या? देखो सारा खाली तरीका अलग है, बाकी प्रोसेस वही है जैसे हम लोग पहले कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में जैसे कि उसी तरह डेफिसिट सरप्लस निकाल के उतना पैसा विड्रॉ होगा या उतना पैसा वो बिजनेस में लेके आएगा वो पार्टनर। ठीक है, खाली केस अलग अलग हो गया, पहले में कैपिटल दिया गया था नए फर्म का, दूसरे में नहीं दिया गया तो हम खुद निकाल लिए। अब तीसरा केस हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसका इलस्ट्रेशन 42 देख लेना, बहुत सिंपल है, बना लेना। तो चलो इसका इलस्ट्रेशन एक बना ही देते हैं। इलस्ट्रेशन 42 देखो, देखो इलस्ट्रेशन 42 देख लो, इसी वाले केस बी पे दिया गया है। क्या बोल रहा है, एक्स वाई जेड है, 3 पार्टनर है, ओल्ड पीएसआर दिया गया है। ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है। अब उसमें से कौन वाई रिटायर कर रहा है और एडजस्टेड कैपिटल दिया गया है, रिटायर्ड ऑन इतना, ऑन विच डेट एक्स वाई जेड आफ्टर एडजस्टेड कैपिटल दिया है, कैपिटल ऑफ द कंस्टिट्यूटेड फर्म रिकंस्टिट्यूटेड फर्म विल बी रीएडजस्टेड अप ब्रिंगिंग इन और पेइंग अमाउंट सो दैट फ्यूचर कैपिटल ऑफ एक्स एंड जेड बी इन देयर फ्यूचर पीएसआर, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड और ब्रॉड। देखो यहाँ पर कहीं भी फ्यूचर क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है। ठीक है, वाई रिटायर कर जा रहा है। देखो वाई रिटायर कर जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी न्यू पीएसआर का नहीं दिया गया है कि वो लोग आपस में किस तरह ये करेंगे। तो एक्स और जेड कैसे करेगा, अपना याद है अपना पुराने रेशियो में ही कंटिन्यू करेगा। तो एक्स का रेशियो 4:2 जेड 2 था, उसी रेशियो में करना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, तो यानी कि 4:2 यानी क्या हो जाएगा 2:1। ठीक है, ये इनका न्यू पीएसआर हो गया। चलो तो समझ में आ रहा ना, 4/6 और 2/6 सेम है ओल्ड, ये वाला रेशियो वही उनका हो जा रहा है। अब देखो एडजस्टेड कैपिटल तीनों का दिया गया है। एडजस्टेड कैपिटल कितना दिया गया है, एक्स का दिया गया है, वाई का दिया गया है
जेड का दिया गया है, ठीक है। अब बोल रहा है आप सरप्लस और डेफिसिट निकाल के कितना पैसा किसको लाना है, किसको विड्रॉ करना है, वो निकालो, ठीक है। आपको एडजस्टेड कैपिटल दिया गया है, इसलिए टोटल कैपिटल ऑफ फर्म क्या हो जाएगा, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म न्यू फर्म मतलब आफ्टर रिटायरमेंट फर्म वही है, यहाँ पे रिकंस्टिट्यूटेड फर्म लिख दो तो ज्यादा बढ़िया है। टोटल कैपिटल ऑफ रिकंस्टिट्यूटेड फर्म ये हो जाएगा, जो बचेगा सिर्फ उसी का कैपिटल रहेगा, इसको तो उसको लौटा देना होगा, तो ये प्लस ये दोनों ऐड होगा। यहाँ पर आपको न्यू कैपिटल टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म नहीं दिया गया, हम लोग खुद निकाल रहे हैं। कितना हो गया, टोटल हो गया 99,600। उस बेसिस पे प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितना होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट कैपिटल किसका, एक्स का और जेड का कितना होना चाहिए, इसमें 4/6 यानी कि 2/3 ऑफ 99,600 और यहाँ पर है 1/3 ऑफ 99,600, ठीक है। यहाँ पर तो ये हो गया 66,400 और यहाँ पर हो गया 33,200, ठीक है। तो यहाँ पर एडजस्टेड कैपिटल आप निकाले हो, यहाँ पर प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाल दो। कितना हो गया, इसका प्रोपोर्शनेट कैपिटल होना चाहिए इतना और इसका होना चाहिए 33,200। तो यहाँ पर आप सरप्लस डेफिसिट निकाल सकते हो। किसका सरप्लस है, इसके एडजस्टेड में कम है और प्रोपोर्शनेट में ज़्यादा है, तो इसको डेफिसिट है। ये क्या है, डेफिसिट है कितना से 600 रुपये और इसके पास क्या है, ये सरप्लस है। प्रोपोर्शनेट कैपिटल में उल्टा कर दिया क्या, इसको जितना होना चाहिए उससे कम है तो ये लेके आएगा, ठीक है। यहाँ पर जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है तो ये विड्रॉ कर लेगा 600, 600, ठीक है। ये 600 रुपये लेके आएगा जिसका डेफिसिट है और ये सरप्लस है, ये विड्रॉ कर लेगा। तो एंट्री आपको पता है, जनरल एंट्री मार देना। ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा हुआ कितना विड्रॉ करेगा, कितना लेके आएगा। तो समझ गए इस तरीके से कैसे हम लोग टोटल कैपिटल ऑफ रिकंस्टिट्यूटेड फर्म खुद निकाल लेंगे, उसको प्रोपोर्शन में बांट देंगे न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग। उस तरह हमारा प्रोपोर्शनेट कैपिटल हो जाएगा। तो जिसका डेफिसिट है, इसका सरप्लस है, ये वो अपने बैलेंस शीट में जो कैपिटल अकाउंट बनता है वहाँ पर कैश के एंट्री कैश के थ्रू आएगा या फिर जाएगा पैसा, या फिर अगर कैश नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में तो उनके करंट अकाउंट से हम डील कर सकते हैं। चलो केस 3 करते हैं, इरेज करते हैं। देखो ये चैप्टर पढ़ लोगे ना अच्छे से तो फिर इसके अगला चैप्टर तो बस यही है, सेम जैसे रिटायरमेंट में मिलता है उसी तरह डेथ में भी पार्टनर को पैसा जितना भी उसका ड्यू होगा दे दिया जाता है या फिर उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। सेम यही सारा चीज़ वहाँ भी अगले चैप्टर में मिलेगा, तो इस चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ना। 2 केस हो गया। अब केस सी देखो क्या बोल रहा है। यहाँ पर टोटल कैपिटल दिया हुआ है बट उसमें आपको निकालना है, बट बता दे रहा है टोटल कैपिटल क्या होगा, ठीक है। केस सी क्या बोल रहा है, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म
व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू क्या है, टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। देखो यहाँ पर टोटल कैपिटल कुछ दिया हुआ नहीं है, फिगर नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको बता दे रहा है कि जब टोटल कैपिटल होगा जो न्यू फर्म का, वो क्या होगा, वो जो रिटायरमेंट के पहले जितना कैपिटल था ना, मान लो 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, जो भी है उनका चारों जोड़ के जितना कैपिटल था वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टोटल कैपिटल इस तरीके से निकल जाएगा, जो कि पुराना कैपिटल था सब पार्टनर्स का, उसको जोड़ दोगे तो वही नया हो जाएगा। उस बेसिस पे फिर आप प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाल लोगे। कैसे, टोटल कैपिटल इनटू न्यू पीएसआर से, फिर एडजस्टेड कैपिटल तो आपको निकलेगा ही वर्किंग में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कंटिन्यूइंग पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल, फिर उस अकॉर्डिंग सरप्लस डेफिसिट जैसे हम लोग निकालते थे उसी तरह निकालेंगे। चलो इसके स्टेप्स देख रहे हैं। देखो इसका स्टेप्स, पहला स्टेप्स क्या है, पहला क्या करो, जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे एडजस्टेड कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, जो उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बनता है, उस तरीके से हम लोग एडजस्टेड कैपिटल उनका निकाल लिए। ठीक है, दूसरा क्या करो, न्यू पीएसआर निकाल लो। अगर क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है, गेन लॉस दिया हुआ है तो उससे हम लोग कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कंटिन्यूइंग पार्टनर ही होगा, पुराना तो रिटायर हो जाए, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स निकाल लो। ठीक है, टोटल कैपिटल आपको पता ही है, न्यू फर्म क्या है, जो पहले जो था वही है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म बिफोर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के पहले जितना कैपिटल था वही अभी भी रहेगा। तो ये तो बैलेंस शीट से देख के या पुराना क्वेश्चन में जो देख के वही टोटल कैपिटल पुराना जितना था उतना ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाल सकते हो। तो यहाँ पर टोटल कैपिटल, अच्छा प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालो, प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर, ये कैसे निकलेगा, ये जो पुराना मेरा कैपिटल था पहले बिफोर एडजस्टमेंट, जो क्वेश्चन में दिया था कि ये इसका ओपनिंग बैलेंस है, समझिए कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस मतलब बीडी, एडजस्टमेंट के बाद ये वाला जो होगा एडजस्टेड कैपिटल दैट इज योर क्लोजिंग बैलेंस सीडी, मतलब आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ये टोटल कैपिटल मतलब जो क्वेश्चन में दिया है सब पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस जोड़ दोगे तो वो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म बिफोर रिटायरमेंट हो जाएगा। प्रोपोर्शनेट कैपिटल किससे निकलेगा, इज इक्वल टू ये न्यू पीएसआर इनटू इनका टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल एज पर जो आप स्टेप 3 में निकाले हो। ठीक है, टोटल कैपिटल एज पर स्टेप 3, उससे आप प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाल लिए। फिर आपका काम क्या है, फिर से वही काम हो गया, फाइंड सरप्लस निकालो या डेफिसिट निकालो
उसके बाद आपको क्या करना है, अगर सरप्लस है तो उसका जर्नल एंट्री पास करो जैसे करते हैं, और डेफिसिट है तो उसका जर्नल एंट्री पास करो, यानी कि उतना पैसा सरप्लस है तो विड्रॉ करेगा रिमेनिंग पार्टनर, और डेफिसिट है तो उतना पैसा वो लेके आएगा। चलो ये सी है, इसमें देखो इलस्ट्रेशन 43 है, सीबीएसई का सैंपल पेपर में है। ये बहुत आसान है, इसको पढ़ो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको न्यू कैपिटल जो निकालना, वो पुराना कैपिटल जो है बिफोर एडजस्टमेंट वही है, क्वेश्चन में दिया है। तो बस ये दिया है एडजस्टेड कैपिटल, हम लोग जानते हैं निकालने कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में जो क्लोजिंग बैलेंस बचता है आफ्टर वाला एडजस्टमेंट वो निकालने आता है। प्रॉफिट सेलिंग रेशियो आपको आता है निकालने, टोटल कैपिटल पता है, पुराना कैपिटल जो ओपनिंग होगा वही, प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाल लो और सरप्लस डेफिसिट निकाल के एंट्री पास कर लो। तो इलस्ट्रेशन 31 में सेम यही है, वहाँ पर बोल रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लो, ठीक है। तो इस स्टेप्स 3 से बनाना, ये खुद बनाना आप लोग को 43 बहुत आसान है, 44 भी सेम है, वही है, आसान है। चलो फिर केस डी पढ़ेंगे। देखो कुछ याद करने का जरूरत नहीं है कि हम केस याद कर रहे हैं कैसे, जब आप क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें आपको नया कैपिटल कैसे निकालना है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैसे निकालना है, अगर नहीं दिया है तो हमको किस तरह से निकालना है, क्या पुराने से निकालना है, या फिर दिया है कि एडजस्टेड कैपिटल जो निकलेगा कंटिन्यू पार्टनर उसको टोटल करेंगे उस तरह निकालना है, वो क्वेश्चन में बता देगा। क्वेश्चन पढ़ के ही आपको सब तरीका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 43 आपको खुद बनाना है, 44 खुद बनाना है, पेज 4.4 और 4.45 वाला, 6 वाला भी। केस डी एक पढ़ लेते हैं, क्या बना हुआ हो गया था, 1 मिनट हो गया, ज़्यादा लेंदी नहीं करना। चलो एक केस और पढ़ लेते हैं। ये स्टेप्स लिखना है तो लिख लो, बुक्स में दिया गया उसी को सिंपल तरीके से बताया। सब केस का कंक्लूजन एक ही है कि आपको डेफिसिट सरप्लस निकालना है, और जिसका डेफिसिट है वो पैसा लेके आएगा, जिसका सरप्लस है वो पैसा विड्रॉ करेगा। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एडजस्टमेंट आपको पता है कैसे होता है, एडजस्टेड कैपिटल कैसे होता है वो पता है, न्यू कैपिटल आपको दिया रहेगा या फिर खुद निकाल लो, उस बेसिस पे प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाल लो, सरप्लस डेफिसिट निकाल लो। तो सब केसेस जितने भी पढ़ रहे हैं ना, सबका कंक्लूजन एक ही है कि आपको सरप्लस डेफिसिट निकाल के वो करना है। केस डी क्या बोल रहा है, when retiring partner is to be paid from amount brought by the remaining partner in a manner to make their capital proportionate to their new PSR। ये थोड़ा केस अलग है, देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है, जो पार्टनर रिटायर कर रहे हैं ना, एंड द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका अमाउंट टोटल ड्यू निकाल लिए, फिर जो उसको पैसा देना होता है ना तो वो कैसे देगा, वो ऐसा नहीं है कि फर्म के बैंक से उठा के सीधा दे देगा, उतना पैसा को जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो लेके आएगा, उसके बाद वो निकलेगा, ठीक है। इज टू बी पेड फ्रॉम, कहाँ से, अमाउंट ब्रॉट बाय द रिमेनिंग पार्टनर in a manner
कितना पैसा लेके आएगा वो भी बता दे रहा है इन अ मैनर। रिटायरिंग पार्टनर को जो देगा पैसा कहाँ से देगा, वो वहां से देगा जितना उसको ड्यू है उतना पैसा जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो लेके आएंगे। किस प्रोपोर्शन में वो लोग लेके आएंगे, इन अ मैनर टू मेक देयर कैपिटल proportionate to their new PSR। देखो इसमें ये थोड़ा सा केस अलग हो जा रहा है, बट इसको भी जब आगे पढ़ोगे तो बोलोगे सब तो एक ही चीज है, बस कान को एक बार इधर से पकड़ने बोल रहा है, एक बार इधर से घुमा के पकड़ने बोल रहा है, तो बस आप खाली समझ लो। इसमें बोल रहा है रिटायरिंग पार्टनर को देंगे जब पैसा ड्यू देंगे तो कैसे देंगे, जितना पैसा उसको देना है ना उतना पहले कंटिन्यूइंग पार्टनर लेके आ जाएगा, और किस रेशियो में किस तरह से लेके आएगा, किस प्रोपोर्शन में लेके आएगा वो बताया गया है। उस तरह लेके आएगा जिससे कि उसका कैपिटल जो होगा कंटिन्यूइंग पार्टनर का वो उनके न्यू पीएसआर के प्रोपोर्शन में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो तो इसका स्टेप्स पहले पढ़ते हैं। पहले क्या है, जैसे हम लोग नॉर्मल पढ़ते हैं सब में यही है, एट सर्टेन एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, न्यू पार्टनर कंटिन्यूइंग पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल निकाल लेंगे। आफ्टर एडजस्टेड कैपिटल का मतलब है कि मतलब सारा एडजस्टमेंट के बाद जो उनका क्लोजिंग बैलेंस बचता है बुक्स में कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालेंगे। ये टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैसे निकलेगा, सिंपल है, आपको दोनों पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल, दोनों मतलब रिमेनिंग पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर प्लस टोटल कैपिटल कैसे निकलेगा, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, क्या बोलो तो इसमें ऑल पार्टनर निकाल लोगे तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, उसके बाद टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म क्या हो जाएगा, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल वो निकला प्लस अमाउंट ड्यू है किसको, जो देना है। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ अमाउंट टू बी ब्रॉट इन बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर टू पे द रिटायरमेंट अमाउंट प्लस जितना अमाउंट शॉर्ट पड़ रहा है कंटिन्यूइंग पार्टनर को उसको रिटायरिंग पार्टनर को पे करने के लिए उतना। अभी हम लोग जब इसका इलस्ट्रेशन करेंगे तो हाँ जब सॉल्व करेंगे ना एक्सरसाइज इलस्ट्रेशन तब समझ में ज्यादा आएगा। शॉर्टेज ऑफ अमाउंट टू बी ब्रॉट इन बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। ठीक है, इसमें स्टेप्स में क्या बोला, पहले बोला कि भैया आप एडजस्टेड कैपिटल निकाल लो, जो हम तरीके से निकालते थे उसी तरह निकाल दिए। फिर बोला टोटल कैपिटल निकाल लो, कैसे निकालोगे, तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल वो और कितना हमको रिटायरिंग पार्टनर का पे करने के लिए कितना शॉर्टेज पड़ रहा है पैसा जो कि कंटिन्यूइंग पार्टनर को लेके आना पड़ रहा है, उन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर निकालोगे,
ये निकलेगा। प्रोपोर्शनल कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर ये कैसे निकलेगा, तो ये जो टोटल निकला, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म जो हम स्टेप 2 में निकालें, उसमें उनका न्यू PSR मल्टीप्लाई करके उनका प्रोपोर्शनल कैपिटल निकाल देंगे। ठीक है, फिर अब जैसे हम लोग निकालते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, सरप्लस निकालेंगे या डेफिसिट निकालेंगे। सरप्लस कब होगा, जब एडजस्टेड कैपिटल में ज़्यादा होगा और प्रोपोर्शनल कैपिटल में कम होगा तो सरप्लस। अगर एडजस्टेड में कम है और प्रोपोर्शनल कैपिटल जो उनको होना चाहिए उसमें ज़्यादा आना चाहिए तो डेफिसिट है। तो ये हो गया। और फिर इसका क्या करते हैं, सरप्लस डेफिसिट का जर्नल एंट्री पास करके इतना पैसा या तो लाते हैं या विड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखो यही 5 स्टेप है या इसमें भी, बस इसमें टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालने का थोड़ा सा तरीका अलग है, जो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर है और कितना शॉर्टेज है जो कि कंटिन्यूइंग पार्टनर को देने के लिए शॉर्ट पड़ रहा है, उन दोनों को जोड़ के तब टोटल कैपिटल निकलेगा। उस बेसिस पे प्रोपोर्शनल कैपिटल निकाल लो, फिर सरप्लस डेफिसिट निकाल लो। ठीक है, देखो इसका इलस्ट्रेशन 45 है, ये दिल्ली 2013 में आया हुआ है, मॉडिफाइड 46 ये करेंगे हम लोग, इलस्ट्रेशन 45 46 करेंगे, रहने दो आज कल करते हैं। ठीक है, इसको ये थोड़ा स्टेप अलग है, ये अच्छा मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर ये निकालने के लिए, तो इसको हम लोग क्वेश्चन इसको इलस्ट्रेशन के साथ करेंगे। तो केस डी तक आप लोग ऐसे जो भी अभी चारों केस पढ़े हो उसको पढ़ना और जो एक्सरसाइज बना दिया उसको फिर से प्रैक्टिस करना, और डी का भी कोशिश करना इलस्ट्रेशन 45 46 बनाने का। ठीक है, फिर अगले क्लास में करते हैं। ठीक है, चलो अभी रहने दो यहीं पर, बाय।